हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। अब जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक फियर टू विक्ट्री सीरीज स्टार्ट किया है हमारे प्यारे बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आप अपने जिस वीडियो का लिंक है अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए जल्दी, जो भी +2 वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th वाले जो थोड़े परेशान हैं भाई, उनका क्लास 12 मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया है। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा, तो घबराना नहीं है। हम आपके लिए अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं फियर टू विक्ट्री सीरीज 50 डेज हार्ड चैलेंज। और जो बच्चा रेगुलर 50 डेज क्लास अटेंड करेगा वो हर बच्चा 95 प्लस ले सकता है। तो आज हम जो है आपका टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस, वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। और आज की क्लास के बाद जो आपका 4 to 5 मार्क्स का मैट्रिक्स टॉपिक आने वाला है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम चलेंगे, जो भी टॉपिक्स इसमें आते हैं। और आज की क्लास के बाद लगेगा भी हाँ, आपका एक्चुअल में आज मैट्रिक्स टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है। तो आपने एक तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है। अपना इसके जो नोट्स है, आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसके नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मैट्रिसेस। अब जैसे जो बच्चे 11th में पढ़े हैं, 11th में हमने सेट्स टॉपिक पढ़ा था। तो सेट्स क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेट्स, ठीक है। वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसे यदि हम मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स क्या है? एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स को हम जो है रो और कॉलम की फॉर्म में यदि हम लिखें, तो वो हमारा क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शन, एंड दिस नंबर आर फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इनको नंबर्स लेके इनको एक रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट किया है। तो ये 1 2 3 4 ये क्या है? ये इसके मेंबर्स हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? ये एलिमेंट्स होंगे इसके, ठीक है। ये क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम क्रॉस एन से। उसको हम जो है एम क्रॉस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट हैज एम एन एलिमेंट्स। जैसे कोई मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 4 है, तो उसमें 12 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। इसके बाद है आप मैट्रिक्स हैज, जैसे कोई क्वेश्चन है आपके पास, एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। मैंने कहा था ना, हर टॉपिक को हम बिल्कुल माइन्यूटली जो है कवर करेंगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स देन राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या क्या ऑर्डर इसका हो सकता है? तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो आपका क्या क्या बन सकता है? 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, ठीक है। इसका उल्टा भी होगा, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2 एंड 12 क्रॉस। तो ये हमारे जो है 6 ऑर्डर इसके बन सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब जैसे मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द एलिमेंट्स ए आई जी ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आर गिवन बाय। पहले तो ये जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसको लिखना कैसे आपने? इसको लिखना है जैसे A11, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? ए आई जे यानी कि आईएथ रो जीएथ कॉलम। तो ये हमारा किसके इक्वल है? 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। यानी कि जो हमारा रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई प्लस कॉलम। तो यदि मैं यहाँ से A11 निकालता हूँ, मतलब i के प्लेस पे 1 लगाना है, j के प्लेस पे 1 लगाना है। तो 1/2, 3 1 जा 3 प्लस 1। तो ये आएगा मेरा 1/2, ये मोड लगा है तो ये +2 हो जाए। तो ये वैल्यू आपकी 1 आ गई है।
ऐसे ही यदि मैं लेता हूँ A12, तो A12 होगा मेरा 1/2। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये -3 + 2 ऐसे हो जाएगा। I तो हमारा 1 है, तो ये कितना आया बेटा आपका? 1/2 × 1, तो ये 1/2 आ जाएगा। फिर हम लेंगे A13, यानी कि I के प्लेस पे 1 लगाना है, J के प्लेस पे 3 लगाना है। तो 3 1 जा 3, तो ये आपका 0 आ गया बेटा, ठीक है? ऐसे ही हम जो है, ऐसे ही आगे लेंगे हम 2 1, तो पहले लिख लेते हैं Aij, ये हमारा इक्वल था हाफ 3i माइनस, ठीक है? प्लस जे, सॉरी, -3i + j, ये। तो अब हम यहाँ से लेने जा रहे हैं A21। तो A21 क्या होगा? मतलब I की वैल्यू 2 लगानी है, तो 1/2, 3 2 जा 6 + 1, तो ये मेरा आएगा 1/2 × 5, तो ये 5/2 आ गया। पॉजिटिव लेना है इसको, A22, I और J दोनों का वैल्यू 2 लेना है, तो 3 2 जा 6 + 2, तो ये मेरा आएगा बेटा 1/2 × 4, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर लेंगे A23, I के प्लेस पे 2 लगाना है, तो 3 2 जा 6, J के प्लेस पे 3 है, ये आएगा 1/2 × 3, ये हमारा इक्वल होगा 3/2। 3 1 लेते हैं, मतलब I के प्लेस पे 3 लगाना है, I के प्लेस पे 3, ठीक है? तो ये मेरा बनने वाला है 3 3 जा 9 + 1, तो 1/2 × 8, ये हमारा 4 आ गया। इसके बाद A32 लेते हैं बेटा, मतलब A के प्लेस पे 3 लगाना है, J के प्लेस पे 2 लगाना है, तो 1/2, ये आपका होगा 3 3 जा 9 + 2, तो ये आपका आ गया 1/2 × 7, ये 7/2 आ गया। A33 लेंगे, दोनों ही आपने 3 लेना है, I भी और J भी, 3 3 जा 9 + 3, तो 1/2 × 6, ये 3 आ गया। तो यहाँ से यदि मैं यहाँ पे चेक करता हूँ भाई, जो हमारा मैट्रिक्स क्या बना है, इनकी वैल्यूज़ हम ले लेंगे। मैट्रिक्स A हमारा बना है, तो पहले A11, ये पूरी रो लिखेंगे, 1 हाफ एंड 0, 1/2 एंड 0। सेकेंड रो हमारी ये है 5/2, 2 एंड 3/2। थर्ड जो है वो है 4, 7/2 एंड 3। तो ऐसे हम जो है ये मैट्रिक्स यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको कंडीशन अलग देगा, लेना ऐसे ही है, 2 क्रॉस 2 लेनी है, तो आपको 2 कॉलम 2 रो बनानी है, 2 क्रॉस 3 2 रो 3 कॉलम लेने हैं, ठीक है? तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपका ये आएगा ही आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमने किसी मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करना है, जब उसके रो और कॉलम में क्या दे रखा है, एक रिलेशन आपके पास गिवन होगा। अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? ये आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा, सिंगल रो, 1 2 3, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, सिंगल रो, ठीक है? उसके बाद यदि हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम हैविंग ओनली वन कॉलम, सिंगल कॉलम होगा, जैसे 1 4 5, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से मतलब समझे, जिसमें नंबर ऑफ रो यानी कि m और n दोनों इक्वल होंगे। ये आपका 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद यदि हम बात करें सॉरी, इसके बाद यदि हम बात करें बेटा, नेक्स्ट पे आता है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री को छोड़ के, देखो डायगोनल एंट्री कौन सी होगी, 1 0 0 0 2 0 0 4 सॉरी 0 0 4, ये आपका डायगोनल एंट्री है। तो हम यहाँ से चेक कर पा रहे हैं, ये आपका डायगोनल एंट्री है, ये सब नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है ना, जो डायगोनल एंट्री यदि सेम सेम हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये अभी हमने पढ़ा था, यदि मैं यहाँ पे इसकी जगह पे, यहाँ पे 1 है ना, ये 2 है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 3 3 3, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं जो डायगोनल एंट्री है,
वो सब सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स, ये काफी काम आएगा और इसको हम जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा आपका जो डायगोनल एंट्री है वो सब वन होंगी, वो सब वन होंगी, यूनिट मैट्रिक्स तभी बोला ना वन, इसका मतलब वन हो गया। और इसको जो है हम आई से यदि हम लिखें तो इसको I3, इसका मतलब ऑर्डर 3 है इसका। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यदि यहाँ पे I2 लिखा आएगा तो ऑर्डर 2 होगा, 1 0 0 1। तो ये आपका बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट आता है जीरो आर नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एंट्री जीरो होंगी, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। ये आपका बन गया जीरो मैट्रिक्स। सॉरी, ठीक है बेटा। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे बच्चे। इसके बाद यदि हम बात करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिसेस हैं, वो इक्वल कब होंगे? तो दो मैट्रिक्स को इक्वल करने का सबसे पहला तो क्या है, पहला जो कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि पहले मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है तो सामने भी 2 क्रॉस 2 ही होगी, 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 होगी। पहले तो ऑर्डर सेम हो। दूसरा, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि A11 के इक्वल होगा, तो उसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? पहले तो उनका क्या इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सेकंड क्या इक्वल होना चाहिए, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, मैंने कहा था ना हर टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, तो देखते हैं किस कैसे इसको हम सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ जी, इफ, अब ये क्वेश्चन है आपका, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो हमें वैल्यू निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है भाई, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहां से यदि मैं लिखूं x माइनस वाई, ये मेरा -1 के इक्वल हुआ, और 2x माइनस वाई ये किसके इक्वल हुआ बेटा, ये देखो, ये 0 के इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। A11 के इक्वल, A21 के इक्वल। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज करते हैं, यू नो वेरी वेल। ये कैंसल, तो -x -1 के इक्वल, तो x का वैल्यू 1 आ गया बेटा। x को 1 यहां पुट करते हैं, x को 1 यहां पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, ठीक है बेटा जी, दो इक्वेशन बनी थी, दोनों को सोल्व किया, y का x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, तो -y -1 -2 के इक्वल, तो y2 आ गया बेटा जी। तो y का वैल्यू हमारा 2 आ गया, x हमारा 1 आया था, दो निकाल ली हमने। अब जरा यहां से देखते हैं, z हमारा किसके इक्वल होगा, z हमारा 4 के इक्वल होगा भाई, लो जी। और w है हमारा A22, तो A22 के इक्वल होगा, तो w हमारा इक्वल हुआ 5 के। तो ऐसे हम जो है इक्वल मैट्रिक्स का यूज करके इनकी वैल्यूज जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, जो आगे थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो भी बताऊंगा। देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का साइन होना चाहिए। कई बार आगे जो डिटरमिनेंट पढ़ोगे ना, दोनों को बच्चे क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उससे भी बचना है आपको। तो मैट्रिक्स का साइन होना चाहिए, मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो उसकी हेल्प से आप अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते। ठीक है, अब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ये इसका मैंने को बना दिया है आपके लिए। तो मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशंस है, देखो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, उनको यदि हम कब ऐड कर सकते हैं, पहली बात वही, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n बोला है, और जब भी हम ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, A11 में A11 ही ऐड होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कॉम्यूटेटिव ला, भी दो मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, चाहे जैसे A प्लस बी,
तो ये b प्लस a के इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कॉम्यूटेटिव लॉ है। उसके बाद एसोसिएटिव, थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। एसोसिएटिव क्या है? भी तीन मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एसोसिएटिविटी भी इसमें जो है आपकी फॉलो होती है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि सेम आ जाए, जीरो। जैसे जीरो ऐड करते हैं, कोई मैट्रिक्स आपके पास मान लिया ये है 2 3 4 5, और मुझे जो है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो बताना, एडिटिव आइडेंटिटी बताना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड कर देता हूं। कैसे कोई फर्क पड़ने वाला है? दोबारा से ए आ जाएगा हमारा, दोबारा से ए ही आ जाएगा ना। तो ये है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है ना, यदि ए है इस सब के आगे माइनस लगा दो, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? माइनस ए होगा इसका एडिटिव इनवर्स, तो इनके सबके आगे माइनस लगा दो। अब क्या खास बात रहती है, दोनों को प्लस करूंगा ना मैं, ए में माइनस ए प्लस करता तो जीरो आता है, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना तो आपका आंसर जीरो आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ रहा है सब बच्चों को? अब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, स्केलर से किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। और दो मैट्रिक्स को कर रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स को या तो दोनों को प्लस करके कर दो या बाद में करो, तो उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में जो है ना हमारा कॉम्यूटेटिव एप्लीकेबल नहीं है। ए बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी ए के। ठीक है, एसोसिएटिव भी ऐसे ही है, एसोसिएटिव इससे फॉलो नहीं होता। ठीक है, एसोसिएटिव इसमें फॉलो नहीं होता। हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़े बेटा। हाँ जी, ये एसोसिएटिव फॉर थ्री मैट्रिक्स ए बी एंड सी, तो ए बी सी, हाँ ये किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, इनको हम कर सकते हैं तीनों को मल्टीप्लाई, सॉरी एसोसिएटिव इसमें फॉलो होता है, सॉरी, तो आप करके भी देखना है इसको। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, भी हमें किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, या तो दोनों को अलग अलग कर लो, जैसे हमें ए से मल्टीप्लाई करना बी प्लस सी को, तो ए को बी से किया, ए को सी से। ठीक है बेटा, ऐसे ही यदि हमारे पास ए प्लस बी को सी से कर रहे हैं तो ये हमारा ए सी प्लस बी सी के इक्वल आता है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। यदि हमारे पास, मैंने कहा था ना, दो ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स हमारा 2 क्रॉस 2 है तो उसका I2 बनेगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा 1 0 0 1। यदि हमारे पास ए कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनको पढ़ लेना आपने, इनको पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका, हाँ जी, तो जैसे ये है, इफ ए, ये आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 3 5 4 एक्स प्लस 1 वाई 0 1 इक्वल 7 0 10 5, तो x माइनस वाई निकालना, ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। तो पहले इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा सॉल्यूशन, यदि हम इसका करें, हाँ जी, पहले इसको 2 से किया, 6 8 10 एंड 2x, प्लस दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है बेटा, कैसे ऐड करना है बच्चे? हाँ जी बच्चा, प्यारे लाल, कैसे ऐड करेंगे? तो क्या करेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 6 + 1 7, 8 + y, 10 + 0 10 हो जाएगा, 2x + 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 0 10 5। तो यहां से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट हमारा 0 के इक्वल, 8 + y 0, तो y आ गया -8, तो y का वैल्यू -8 आ गया। ऐसे ही सेम मैनर 2x + 1, ये 5 के इक्वल, तो 2x आएगा आपका 4, x 2 आ जाएगा। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे? मुझे निकालना है x - y, तो x है 2 माइनस ऑफ -8,
तो 2 + 8 तो आंसर इसका 10 आ जाएगा। तो आंसर आपका 10 आ जाएगा, 10। ठीक है बच्चे? हाँ जी, तो ये आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, ठीक है? तो हमने इसमें क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, एडिशन भी किया और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का भी यूज़, ठीक है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का भी हमने इसमें यूज़ किया है। चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है 2 मार्क्स में आपका। देखो 2 मैट्रिक्स आपके 2 कंडीशन आपके पास है, A + B ये आपका इक्वल है 1 ये है 1 0 1 1, ये फर्स्ट है आपके पास। सेकंड है A - 2B इक्वल्स -1 1 0 -1, ठीक है? अब इसको हम सॉल्व करें। यहां से A और B 2 वेरिएबल लेके चलना आपने, तो क्या करेंगे हम? वही एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इनको सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो A से A कैंसल, ये 3B हुआ। अब इस मैट्रिक्स में से ये माइनस करना है, तो वही कहा था ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। 1 में से माइनस ऑफ -1 करना है तो +2 हो जाएगा ये। 0 -1 तो -1 आ जाएगा। 1 - 0 तो 1 ही रहेगा। 1 माइनस ऑफ 1 तो +1 हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है? तो यहां से यदि मैं B की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास जो B का वैल्यू आएगा, क्या आने वाला है? ये 3 इधर आके डिवाइड 1/3 2 -1 1 एंड 2 ये आ गया। तो B का वैल्यू क्या हो गया? डिवाइड कर दो इसको, 2/3 -1/3 1/3 एंड 2 क्या आ गया? ये B का वैल्यू आ गया। ऐसे ही हम जो है या तो इस वैल्यू को यहां लगा दो, या क्या करते हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो जो आपके पास, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वो ईजी रहेगा आपका वैल्यू पुट करने के बजाय। तो ये 2A + 2B, इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये बना 2 0 2 2, समझे? यानी कि इनके हम इक्वल बनाएंगे। अब मुझे जो है किसको कैंसिल करना है, पहले एक, अब B को कैंसिल करना है, तो B सेम होने चाहिए दोनों। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A - 2B ऐड करेंगे, सॉरी साइन ऑलरेडी हमारे अपोजिट है। -1 1 0 -1 0 -1, ये दो मैट्रिक्स एडिंग किया दोनों को, साइन दोनों का सेम है तो यहां से ऐड करें बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये 3A 2 -1 1 आ जाएगा, ये 1 2 2 -1 1 आ गया। तो वैसे ही जो A का वैल्यू है आपका, वो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो राइट साइड, तो ये 1/3 1/3 2/3 एंड 1/3, तो ये इनकी वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू आ गई है और B की वैल्यू क्या आ गई थी इधर से? B का वैल्यू आया था 2/3 -1/3 1/3 एंड 2/3, ठीक है? तो ऐसे हम जो है सॉरी, इसका वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो पूरा 1 आवर का क्लास आपका रहना है। मैंने कहा था ना, हर चीज स्मूथली चलेगा और आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आप यदि चाहें तो साथ-साथ, जैसे आज आपका क्लास लगा है 4 o'clock पे, आज क्लास ले रहे हैं हम 4 to 5, तो 1 आवर का टाइम आपने अपने आप को देना है। एनसीईआरटी बुक उठानी है और सभी क्वेश्चंस करके देखने हैं। देखना कितना ईज़ी लगने वाला है आपको। हाँ, एन्जॉय आप लोग करने वाले हैं। लेकिन 50 डेज़ बने रहना है और दोनों बच्चों के लिए क्लास बनाई है मैंने, जो टॉपर्स हैं, वो हमारा पूरा सभी चैप्टर्स का देखेंगे। मान लें जिनको जो है पासिंग मार्क्स, जो बैक बेंचर्स भी हैं, लेकिन 50% तक वो भी जा सकते हैं। यदि वो मैंने अलग से बनाया है, पहले मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये चैप्टर्स उन बच्चों को करने हैं। और ये आपका n क्रॉस p है। तो जो मैट्रिक्स है आपका जो बनेगा वो m क्रॉस p बनेगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये m क्रॉस n और ये n क्रॉस p, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे? पहली का ऑर्डर m क्रॉस n हो, दूसरी का n क्रॉस p हो, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। माय करेक्शन, ठीक है?
ओके, और जो मैट्रिक्स आएगी इसका प्रोडक्ट करके वो हमेशा किसके इक्वल होगी, एम क्रॉस पी के, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें ए बी जो है बी ए के इक्वल हर बार नहीं होगा, एक ही कंडीशन में होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ये कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, भी आपको प्रूव करना है भी ए बी हमारा बी ए के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। और यदि हम बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी के साथ, ठीक है। इसके बाद है आपका बेटा, अब ए बी और बी ए, मैंने कहा था ना किस एक ही केस में इक्वल होगा, कब, यदि ये आई के इक्वल आ रहा है, ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट, जब वो आइडेंटिटी के इक्वल आ सकता है बस। और ये कब आएगा, जब एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स, दूसरा पहले का इनवर्स, तब हम कहेंगे भाई ये जो है क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों क्या होंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, तभी पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल है, और वो भी कब पॉसिबल है, जब एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स हो, तभी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा, और वो भी आइडेंटिटी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी, क्लियर है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, जब पहली का ऑर्डर m क्रॉस n, दूसरी का ऑर्डर n क्रॉस p, और इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, आपका m क्रॉस p बनेगा। उसका जो प्रोडक्ट है वो m क्रॉस p बनेगा, और जो ए बी है वो नॉट इक्वल होगा बी ए के। किसी मैट्रिक्स के सम को ए से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम ए को बी से करेंगे, ए को सी से करेंगे। ए बी और बी ए का प्रोडक्ट एक ही केस में आपका इक्वल होता है, जब उनका प्रोडक्ट आई के इक्वल आता है। और ये कब पॉसिबल है, जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक दूसरे के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, दो मैट्रिक्स को सॉरी मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो इसका नंबर, इसका रो लेंगे और इसका लेंगे कॉलम, रो और कॉलम। जैसे ये ऑर्डर है इसका m, इसका ऑर्डर क्या है आपका, तो ये 3 क्रॉस 3 है, तो ये m क्रॉस n। और इसमें क्या है हमारा, ये क्या है, ये 2 क्रॉस 3 है। तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बताइए। क्या हम यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 है और ये हमारा है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है बेटा, क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, हाँ जी, क्या हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसमें m क्रॉस n, यहां पे n कितना आ गया, 3 आ गया, यहां पे n कितना है, ठीक है, समझे बच्चे, हाँ जी। तो m क्रॉस n, n क्रॉस p, ये आपका रहता है। इनका ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ कॉलम आपके, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। हाँ बेटा जी, चलिए, दो मैट्रिक्स है। अब पहले है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए सच दैट, अब ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देखना आपने, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, और जो हमारा प्रोडक्ट आया है, जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो किसके इक्वल आया बेटा, वो हमारा इक्वल आया है, हाँ जी, वो इक्वल आया है हमारा, ये है 3 क्रॉस 2। तो ये आपका है m क्रॉस n, ये आपका आया है m क्रॉस p, ये, तो ये m क्रॉस p आया है, ठीक है। अब बताइए, हाँ जी, बोलो बोलो। तो इसका ऑर्डर पूछा है, जो बीच में बचा है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, बीच में जो और है इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है, तो इसका हमारा क्या था, n क्रॉस p। तो n तो हमें यहां से पता लग जाएगा, n तो हमें यहां से पता लग जाएगा, n कितना है, तो n हमारा इसके इक्वल होगा 2 आ गया, और p हमें यहां से पता लगेगा, ये भी 2 आ गया। तो जो ये मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 बनेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये 2 क्रॉस 2 बनेगा, ठीक है। तो m क्रॉस n, n क्रॉस p, ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए
क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट ए बी नॉट इक्वल बी ए, जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है। अब पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी इस रो को इस कॉलम के साथ समझना है सब बच्चों ने। पहले 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 18, -4 का 4 के साथ, तो ये हो गया आपका -6। ऐसे सेकेंड रो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। ये आ गया आपका, समझे? तो ये बना है मेरा 3, 2, 19 एंड 24। ये ए बी आ गया। ये हमारा ए बी का वैल्यू आया है, समझे? और यहां से यदि मैं बी ए देखूं, बी ए, अब इसका क्या लेना है? इसके रो लेने हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 15। अब इसको लिख लो एक बार, यदि आपको लिखना है तो लिख लेते हैं। तो ये है मेरा 5 6 3 4, और ये होगा आपका 3 -4 2 एंड 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का 3 के, देखो इसका रो लेंगे, अब इसका कॉलम लेंगे। तो 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। ऐसे ही 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 का 4 के साथ 12, 4 का 3 के साथ 12। क्या आ गया? अब इसको सॉल्व किया मैंने, इसका सॉल्यूशन आ गया मेरा बी ए का। ये आ गया बेटा 15 एंड 12 27, -2, ये आपका 17, ये आपका आ गया 0। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। क्लियर? समझे? हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, तो अब जो आपका ए बी है, ये नॉट इक्वल है बी ए के। ए बी जो है ये नॉट इक्वल है बी ए के। ठीक है, समझे? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा। हाँ जी, हाँ जी बेटा। चलिए आगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। a इक्वल 1 3 4 2 -2 2 3 1 1, सो दैट a क्यूब -23a -40i। अच्छा, इसको मिसरीड कर लेते हैं कई बच्चे। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो ये है हमारा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा। ये जो आपका है, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसमें जो है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये पता नहीं क्या आ गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0, ये सब एंट्री जो है आपकी इसमें जीरो होंगे। समझे? तो करें इसको बेटा। तो इसको पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, 1 2 3, 3 -2 1, 4 2 1 इंटू ए, 1 2 3, 3 -2 1, 4 2 1। चलो लिखते हैं इसको। तो वही, पहले 1 को 1 से, देखो इसका जो रो है, इसका कॉलम, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। ठीक है, तो करें इसको। तो 1 को 1 से किया, 2 को 3 से किया, 3 को 4 से किया। पहली एंट्री आ गई। 1 को 2 से, 2 को -2 से, एंड 3 को 2 से। फिर ऐसे ही 1 को 3 से, 2 को 1 से, 3 को 1 से। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब सेकेंड रो को देखेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9, सॉरी, तो ये पहले हम देखेंगे ना सेकेंड रो को। पहले फर्स्ट कॉलम किसे, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, एंड 4 1 जा 4। ऐसे ही 3 2 जा 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4,
एंड 2 1 जा 2। ये आपका हो गया 3 3 जा 9 -2 +1। ठीक है, फिर हम देखते हैं थर्ड रो। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 1 4 4 1 जा 4। ये 4 2 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। क्या आ गया? तो ए स्क्वायर हमारा क्या आया है? ए स्क्वायर क्या आ गया बेटा आपके पास? हाँ जी, तो ए स्क्वायर आपका आ गया, ये कितना हुआ बेटा आपके पास? हाँ जी, तो 6 एंड 1 7 एंड 12 19। ये आपका 8 4 आ गया। ये 3 2 5 एंड 3 8। ये 7 -6 1। ये 12। ये आपका 9 और 1 10 इंटू 8। ये आपका आ गया बेटा 14। ये 6। ये 15। तो ये मैट्रिक्स आपका बना है। ये मैट्रिक्स आपका बनेगा 19 4 8 1 12 8 और 14 6 15। अब मुझे चाहिए ए क्यूब। तो ए क्यूब लेना है, तो ये होगा ए स्क्वायर इंटू ए। अब जैसे ए स्क्वायर मेरा आया था 19 4 8। ठीक है, दूसरी एंट्री थी 1 12 8 14 6 एंड 15। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई ए के साथ। मैट्रिक्स ए क्या है हमारी? 1 2 3 1 2 3 3 -2 1 एंड 4 2 1। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 19 1 जा 19, 4 3 जा 12। ये मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है। 8 4 जा 32। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 19 2 जा 38, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ऐसे ही 19 3 जा 57, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8। फर्स्ट रो के साथ कर दिया। अब सेकेंड रो 1 1 जा 1। ठीक है, 12 3 जा 36 एंड 8 4 जा 32। ऐसे ही 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 12 1 जा 12, 8 1 जा 8। ठीक है बेटा जी, फिर थर्ड रो 14 1 जा 14, 6 3 जा 18, 15 4 जा 60। ये 14 2 जा 28, 6 2 जा 12 एंड 15 2 जा 30। 14 3 जा 42। थोड़ा सा भी कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बात इस मैट्रिक्स में होती है जब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 14 3 जा 42, 6 1 जा 6, 15 1 जा 15। तो इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर उधर हुआ तो इससे मल्टीप्लाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये आपका 31 एंड 32 63। ये 54 एंड 8 48, सॉरी कितना आ गया बेटा? 46, सॉरी। ये 61 एंड 8 69। ये 37 एंड 32 69। ये आपका हुआ 18 -24 है तो -6 आ जाएगा। ये -6 आ जाएगा। ये 15 एंड 8 23 आ गया। इसके बाद देखते हैं ये 32 एंड 60 92। ठीक है, ये 58 -12 46, 51 48 एंड 15 60। ये हमारा वैल्यू आ गया किसका? ये ए क्यूब आ गया। के बाद हमें वैल्यू किसका चाहिए? आगे चाहिए 23a। अब इनकी वैल्यू लगा दो। अब इनकी ये मैं 23a लेता हूं यहां से, तो 23a क्या बनेगा? तो ये इसको 23 से मल्टीप्लाई करो। 23 46 69 69 -46 23। इसको किया 92 46 एंड 23। आ गया ना? फिर हमें लेना है 40i, 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे होगा ये, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर 3 चल रहा है तो हमारा इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बनने वाला। ये हो गया 40 0 0 0 40 0
0 0 4 डी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए था? बस हो गया। अब देखते हैं इनको। तो ये था ए क्यूब माइनस 23 ए सॉरी माइनस 40 आइडेंटिटी देते हैं। तो ए क्यूब क्या था आपका? 23, सॉरी ये था हमारा 63, ये था 63। हाँ जी, 63 46 69। हाँ जी, 69। नेक्स्ट क्या है? 69 माइनस 6 23। थर्ड रो है 92 48। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्वेश्चन। 63 थोड़ा ध्यान रखना है बस, मैट्रिक्स में से इस क्वेश्चन के आने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। माइनस 23 आई आया था ना, ये बन गया था हमारा 23 46 69। ये बात था हमारा 69 माइनस 46 23। और नेक्स्ट है 92, हाँ 92 46 23 और 40 आइडेंटिटी। प्लस है माइनस है 40 आइडेंटिटी, माइनस 40 आइडेंटिटी। ये 40 0 0 0 40 0 0 0 40 करो जिनको। तो 63 माइनस 23, ठीक है, माइनस 40। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी पे देखते हैं 46, सॉरी 46 माइनस 23 माइनस 46 ही था, सॉरी है, जस्ट अ मिनट, ये दोनों ही 46 है। 46 माइनस 46 माइनस 0। तीसरी को देखते हैं 69 माइनस 69 माइनस 0। ठीक है, अब इसको देखते हैं 69 माइनस 69 एंड माइनस 0। आगे माइनस 6 माइनस 46। ये माइनस 6 आया क्या हमारा? अच्छा ये प्लस 46 हो जाएगा, हाँ। और ये माइनस 40, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 माइनस 23 माइनस 0। नेक्स्ट को देखते हैं 92 माइनस 92 माइनस 0। और ये है 48, 48 है 46 है दो। ये था, हाँ हाँ, ये 46 था बेटा, ये 46 टिक कर लेना इसको। ये हमारा 46 है, तो ये ना 46 माइनस 46 माइनस 0। नेक्स्ट को देखते हैं 63 माइनस 23 माइनस 40। तो ये सब आपका 0 0 आएगा। 63 माइनस 63, ये सब आपका 0 0 आने वाला है। तो ये आपका 0 0 0 0 0 0। तो क्या लिखेंगे? हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ओके बेटा। तो ये आपका बन गया बच्चे। तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। अब इसके बाद इसका इनवर्स निकालना आ जाता है। हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसको ध्यान से समझना है। इसी का यूज करके हमें इनवर्स निकालना है। इसी का यूज करके हमें इनवर्स निकालना। मैं इधर ले लेता हूं इसको थोड़ा सा, मैं इसको यहां पे ले रहा हूं बेटा। तो इसका इनवर्स ए क्यूब माइनस 23 आए, सॉरी 23 ए था ये, माइनस 40 आए इक्वल 0 मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें ए इनवर्स चाहिए, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, 23 ए इंटू ए इनवर्स, 40 आई इंटू ए इनवर्स। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को तो जीरो ही बन जाएगा। जीरो से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर तो जीरो बन जाता है। तो इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। ये 23 ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अच्छा ये
आई को ए इनवर्स से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका ए इनवर्स ही रहने वाला है, ये 0। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स को हम उस साइड ले जाते हैं, ये भी आपका क्या बन गया बेटा, ये आई बन गया, -23 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल 40 ए इनवर्स। ठीक है, अब ए स्क्वायर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, ये आया था 1948, ये था 1948। सेकेंड रो है 1128, थर्ड रो है सॉरी 14 6 एंड 15, 14 6 एंड 15 -23 आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0, ये हमारा 40 ए इनवर्स के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन गया, 19 -23 लिख लेता हूं इसको। ठीक है, और ये मेरा आएगा 4 - 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 23 0 0 0 23 ऐसे बन जाएगा ये। थर्ड एंट्री हमारी होगी बेटा 8 - 0, नेक्स्ट क्या है 1 - 20 1 - 0, नेक्स्ट क्या है 12 - 23, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी 8 - 0, नेक्स्ट है 14 14 ये 19 है, 14 है, हाँ जी, 14 - 0, नेक्स्ट है 6 - 0, एंड लास्ट में है आपका 15 - 23। ये हमारा आ गया, ये 40 ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये कितना है 19 - 3 -4, ये 4, ये 8, ये आपका बन गया 1, ये आ गया -11, ये 8, ये 14, ये 6, ये आपका आ गया -8। ठीक है, और ए इनवर्स चाहिए मुझे, तो ये 40 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/40 बाहर लिख लो, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 -11 8, ये 14 6 एंड -, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका ए इनवर्स आएगा। तो ये आपका वैसे ज्यादा चांसेस है 2x2 मैट्रिक्स में आने के, इसके 2x2 मैट्रिक्स में इसके आने के चांस ज्यादा है। आपको पहले इसको प्रूव करना है भी, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, इसकी हेल्प से ही हमें ए इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, और एक चीज का ध्यान रखना है, जिससे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है उससे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस इसी का यूज हमने किया, और ए को ए इनवर्स से करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, आगे बढ़े बच्चा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, ये क्वेश्चन काफी बार आएगा आपका। देखो, एक मैट्रिक्स आपको निकालना है, फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट दिस इक्वल टू दिस। अच्छा, इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3x2 है, इसका ऑर्डर क्या है, आगे वाली का इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी 3x2 है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनने वाला है आपका, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या बनने वाला है, हाँ जी, देखो इसका ऑर्डर क्या बनेगा आपका, बोलो बोलो बेटा, इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनने वाला है, पहले इनको देख लेना आपने, 3 कॉलम 2 रो, दूसरी में है हमारे 3 कॉलम 2 रो, ये मैंने शायद कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना ले लिया हो, जस्ट अ मिनट, सेम है, ठीक है, यही है, सेम ही है, हाँ जी। तो इसको सोल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे इनका ऑर्डर चेक किया हमने, 3x2 3x2, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n क्रॉस p होता है ना, तो ये m क्रॉस n, n क्रॉस p, तो ये हमारा बन गया, देखो ये m है ये n है, ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या होता है n क्रॉस p होता है ना,
तभी हमारा ये एन एम क्रॉस क्या आता है बेटा, क्या आता है। तो पी हमारा यहां से निकल गया, तो पी कितना आ गया, सेम सेम है ना, तो ये पी तो 2 आ गया। एन हमें यहां से मिल जाएगा, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा। तो जो ए है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल 2 क्रॉस 2 है, तो इसको सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये इसके हमने एलिमेंट ले, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे के साथ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये आपका बनने वाला है -1 19 -8 -2 एंड 22। ये आ गया। मेन प्रॉब्लम इसमें ही रहती है बच्चों को, ठीक है ना, इसका ऑर्डर लेने में। अब तो मल्टीप्लाई करना है और इक्वेट कर देना है। अब मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो 2x हो गया, -1 का मल्टीप्लाई जेड के साथ माइनस जेड आ गया, 2 का मल्टीप्लाई वाई के साथ 2y, -1 का मल्टीप्लाई डब्ल्यू के साथ तो -w, ठीक है। नेक्स्ट है 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ और 0 का मल्टीप्लाई जेड के साथ, तो 0 ही हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई वाई के साथ और 0 का मल्टीप्लाई डब्ल्यू के साथ, तो 0 ही हो गया, ठीक है। ये आ गया, एक्स वाई आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है -3 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ -3x, के बाद है -4 का मल्टीप्लाई जेड के साथ +4z। नेक्स्ट -3 का मल्टीप्लाई वाई के साथ -3y, 4 का मल्टीप्लाई डब्ल्यू के साथ 4w। और ये हमारा किसके इक्वल था, एक मैट्रिक्स है, ये -1 -8 1 -2 9 एंड 22, ये था बेटा, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे, तो यहां से हमें x किसके इक्वल आ गया, x तो मेरा इक्वल आ गया किसके, 1 के, और y हमारा किसके इक्वल आ गया, -2 के, ठीक है। और उसके बाद हम यहां से चेक करें 2x - z, ये मेरा -1 के इक्वल है, तो x की वैल्यू लगाएंगे, तो -z -1 -2, तो -3 के इक्वल, तो z का वैल्यू 3 आ गया, तो z का वैल्यू 3 आ गया, ये वैल्यू हम निकालते चलेंगे। और तीसरा क्या था, अब हमें w चाहिए, 2y -w, ये -8 के इक्वल है, y का वैल्यू हमारा कितना आया था, 2 आया था, ये 4 -w -8 -w, तो -12 के इक्वल आ गया ये, तो w हमारा 12 आ गया। तो मैट्रिक्स जो हमारा A था क्या बन गया, x1 -3 एंड 12, तो ये मैट्रिक्स आपका बनने वाला है, ठीक है। ओके बच्चे, कोई प्रॉब्लम, 1 -2 3 एंड एक मिनट रुको, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट, ये -8 था, क्या था, वेट अ मोमेंट, ये हमारा मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, वेट, इस वैल्यू में देखते हैं, 2y -w लिया था ना मैंने, तो इसको देखें एक बार, जस्ट दोबारा से देखते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई y के साथ -1 का w के साथ, 2y -w ही आया है, ठीक है ना। तो ये बना है हमारा, हाँ जी, हाँ बेटा, तो y का वैल्यू क्या आया था, y को देखें एक बार, y का -2 आया था, ये तो ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। एक बार जरा दोबारा देखें, तो -8 -12 ही आ रहा है, ठीक, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब तक, अब इसका एप्लीकेशन भी आता है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अ ट्रस्ट फंड ₹35,000 is to be invested in two different types of bonds. The first bond pays 8%, पहला जो 8% इंटरेस्ट पे कर रहा है और दूसरा कर रहा है 10%।
यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 35,000 among two types of bond to get annual interest of rupees 32। हमें 3,200 का इंटरेस्ट मिले तो हम सपोज कर लेते हैं लेट, तो हम क्या करते हैं अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड में हम सपोज कर लेते हैं एक्स लगाया हमने, देन अमाउंट इन सेकेंड बॉन्ड में लगेगा 35,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये सेकेंड बॉन्ड। तो इसको यदि हम लिखें, पहले बॉन्ड में हमने लगाया एक्स, दूसरे में लगाया 35,000 माइनस एक्स। अब इन पे इंटरेस्ट एक पे कितना है 8%, 8% है तो 8/100, दूसरे पे 10% तो 10/100। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, एक को रो एक को कॉलम, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 3200 के इक्वल इंटरेस्ट है हमारा। ये दोनों पे इंटरेस्ट है, पहले पे इंटरेस्ट दूसरे पे इंटरेस्ट, इसको वही करेंगे 8/100x प्लस 35,000 माइनस एक्स इंटू 10/100। ठीक है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास रहेगा 8x, ये 3,50,000 माइनस 10x, और ये हो जाएगा आपका, हाँ जी, 3,20,000। तो ये -2x और ये 3,20,000 माइनस 3,50,000, तो -2x हमारा -30,000 के इक्वल आ गया, माइनस कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 50। तो पहले बॉन्ड में हमने कितना लगाया है, फर्स्ट बॉन्ड में कितना पैसा लगाया, इन फर्स्ट बॉन्ड ₹15,000, इन सेकेंड बॉन्ड में कितना होगा 35,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा आपका ₹20,000। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम कुछ डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं। तो मैट्रिक्स आज हमें कवर करना था, आज की इस क्लास में हम मैट्रिक्स आपका कवर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, बस लास्ट टॉपिक आपका बचा है 10 से 15 मिनट का। ठीक है, द मैट्रिक्स, जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में कर दो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए डैश या ए टी, टी का मतलब भी ट्रांसपोज। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ बातें हैं। यदि हमारा ए आई ith रे jth कॉलम में है कोई मैट्रिक्स और m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, तो इसका जो इनवर्स होगा j इंटू आई हो जाएगा, jth रो ith कॉलम, और ये इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा n क्रॉस। ठीक है, अच्छा हाँ, दो मैट्रिक्स है, उनके सम का यदि हमें ट्रांसपोज लेना है तो सेम ही होता है, या तो ए ट्रांसपोज लेके बी ट्रांसपोज लेके दोनों को ऐड कर सकते हैं, तब भी आप बना सकते हैं, या दोनों को प्लस करके ट्रांसपोज लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, यदि प्रोडक्ट है ए बी का, उसका ट्रांसपोज लेना है तो पहले बी आएगा हमेशा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, काफी जगह यूज भी। और यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो वापिस हम ए पे आ जाते हैं, है ना, वापिस हम क्या जाएंगे, ए पे आ जाएंगे। जैसे फाइंड ए ट्रांसपोज फॉर मैट्रिक्स ए। अब ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज मुझे निकालना है, इसका ट्रांसपोज मुझे निकालना है, तो क्या बनेगा, रो को कॉलम में, पहला कॉलम है इसको पहली रो बना दिया मैंने, ये पहला आपका कॉलम था, इसको मैंने पहली रो बना दिया। दूसरा कॉलम है 2 3 4, इसको दूसरी रो बना दिया। ठीक है, दूसरा कॉलम दूसरी रो। फिर क्या किया मैंने, तीसरी जो कॉलम है उसको तीसरा रो बना देता हूं, 3 4 5। अरे ये क्या हुआ, ये तो सेम मैट्रिक्स आ गया, ए ट्रांसपोज, ये तो ए के ही इक्वल आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कब बनेगा, जब हमारा ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है।
जरा निकालें, ए ट्रांसपोज निकाल लें भाई। कैसे लेते हैं ट्रांसपोज? रो को कॉलम में चेंज करते हैं, पहला रो इसको पहला नहीं सॉरी पहला कॉलम है, इसका रो बना देते हैं। 0 -1 -2, यहां से सेकंड कॉलम था, सेकंड रो बना दिया। ये थर्ड कॉलम था, ये थर्ड कॉलम, तो ये बना दिया मैंने थर्ड रो। तो आपको क्या लग रहा है, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं पूरी मैट्रिक्स में से, तो 0 1, देखो माइनस कॉमन लेते उल्टा हो जाता है, जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है। तो ये मेरा बनेगा -1 0 -3, ये -2 3 एंड 0। तो ए ट्रांसपोज मेरा -1 के इक्वल आ गया बेटा जी। ए ट्रांसपोज -1 के इक्वल आ गया। ये क्या हुआ भाई? ये तो -1 के इक्वल आ गया, है कि नहीं? -1 के इक्वल आ गया ना, देखो ये माइनस बाहर निकाल लिया ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है? तो जब हमारा ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जब ये -1 के इक्वल आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, अरे ये क्या निकालना है, एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो क्यों ना पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लें। 0 -a -b, a 0 -c, b c। ठीक है, अब लेते हैं हम, मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं, a प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को यहां पे ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बनेगा 0 0 0, दोनों को ऐड करेंगे, a ये भी 0 आ गया, b ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, c 0 आ गया, माइनस बी सी ए भी 0 आ गया, माइनस सी एन सी 0 आ गया, 0 एंड 0 ये भी 0। ठीक है, और इसको हाफ से करेंगे, तो इसको हाफ से को अगले उसमें करते चलो। अच्छा, अब इसको निकालते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा भाई? 0 प्लस 0 0 हो गया, a ये 2a हो जाएगा बेटा, b प्लस b 2b हो गया, ये माइनस ए ये भी माइनस है तो -2a, 0 एंड 0 0 हो गया, c ये 2 हो गया, ये -2b, ये -2 और ये 0। अब आगे लेते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये तो मेरा 0 ही आएगा, चाहे मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं 0 को 0 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने दूसरा लिया था हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसमें क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 को 2 से करेंगे 0 ही आएगा भाई, 2a को 2 से करेंगे a आ जाएगा, सर b आ जाएगा। ऐसे ही -2a 2 से करेंगे -a आ गया, ये 0 को 2 से किया तो 0 आ गया, 2c को 2 से किया तो c आ गया, 2b को 2 से किया तो -b आ गया, -2c को 2 से किया तो -c आ गया, और इधर 0 को c से किया तो 0 आ गया। अब इनको ऐड करना जरा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका किसके इक्वल आएगा? तो ए -a 0 c -b -c, ये हमेशा इक्वल आएगा। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए, ये एक इक्वल होता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने तभी हर क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। हो गया, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू। तो इसके लिए भी बच्चे क्या करेंगे, ये 3 नंबर में देखो 3 तरह के क्वेश्चन मैट्रिक्स के आ सकते हैं। पहला क्या था, प्रोडक्ट निकालना, और ए बी नॉट इक्वल बी ए ये निकालना। दूसरा, जो ए क्यूब -23 ए -40 आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, और वहां से ए इनवर्स निकालना। तीसरा ये कि किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है,
और उनमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए तो आपके पास गिवन है, ए आपके पास गिवन है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए ट्रांसपोज 6 -2 -2 -1 2 -1 3, ये निकाल। फिर हम क्या करने वाले हैं इधर, फिर हम क्या करेंगे इधर, ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, 6 and 6 12, -2 -2 -4, ये 2 and 2 4, इधर -2 and -2 ये आपका हो गया -4, 3 and 3 6, -1 -1 -2, 2 and 2 4, -1 -1 सेम आगे क्या। हाँ जी, चलिए ये हमारा है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था बेटा, 3 and 3 6, ये बन गया आपका। यहाँ लेते हैं हम ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो करो सब्ट्रैक्ट, ये भी वही जीरो ही आ रहा है शायद, जीरो आ जाएगा ये। अब हमें पूछा था इसने, इसको फॉर्म में लिखना है, अब लिखेंगे इसको हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको दो से डिवाइड करना है। ये एक वो बताया मैंने, मेथड बताया कैसे एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। ए आपके पास गिवन होगा, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों को दो से डिवाइड कर देंगे। अब इस मैट्रिक्स को दो से डिवाइड मैं कर रहा हूं, तो ये मेरा आ जाएगा 6 -2 2, 6 -2 2, और ये आ गया बेटा -2 -3 -1, ये है 2 -1 एंड 3। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें देखो ये वाला रो इस वाले कॉलम के इक्वल है, ये वाला कॉलम ये इस वाले रो के इक्वल है, ये वाला कॉलम ये इस वाले रो के इक्वल, ये सिमेट्रिक हुआ। दूसरा मैट्रिक्स हमारा तो जीरो ही आ गया, वैसे तो वो तो स्क्यू सिमेट्रिक बन ही गया, तो ये हमारा 0 0 0 आएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी आपका ए ही आएगा। तो ऐसे आप कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा तो दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक आपका सिमेट्रिक, दूसरा। ठीक है बेटा, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो है नेक्स्ट है, लास्ट हमारा वो रह गया। अच्छा हाँ, इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कई बार सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, ये मैंने स्पेशली डाले हैं दो क्वेश्चन आप बच्चों के लिए। भाई ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें देखना है ए बी माइनस बी ए को, तो इसका ट्रांसपोज लेके देखें, तो ये होगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और जब हमारा प्रोडक्ट होता है इसका ट्रांसपोज खोलेंगे तो उल्टा होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। एम आई राइट। अब ये हमने देख लिया है भाई, ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल है, तो ये बी ए माइनस ए बी ऐसा बन गया है, क्योंकि जो हमारा ए ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ये गिवन है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी। ये देखो एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो ए बी माइनस बी ए एज टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, 2 या 3 नंबर में ये आ सकता है, इसके लिए आपने रेडी रहना है। ठीक है बेटा जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, सो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक आर
वो ए पे डिपेंड कर रहा है। भाई ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी ए स्क्यू। तो हमें देखना किसको है? तो हमें देखना है बी ट्रांसपोज ए बी को। चलो इसका ट्रांसपोज लिया मैंने, कैसे लिखेंगे इसको भाई? तो लिखेंगे, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को अकेला ले लिया, इसको अलग लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा बनेगा ए बी का ट्रांसपोज है, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी के इक्वल आ गया। अब व्हेन ए इज सिमेट्रिक, हाँ जी, जब ए सिमेट्रिक है, जब ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया ना। तो ये हमारा जो आया था ना कि ट्रांसपोज इनटू ए बी ट्रांसपोज, जो किसके इक्वल आया था हमारा? इक्वल आ गया था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए के प्लेस पे क्या लगा दिया मैंने? ए के प्लेस पे क्या लगा दिया? ए लगा दिया, ये बी के इक्वल आ गया, सेम आ गया ना। देखो सेम सेम आ गया। तो बी ट्रांसपोज ए बी एज सिमेट्रिक। समझ पा रहे हो भाई? जब ए सिमेट्रिक था तो ये भी सिमेट्रिक आया है, ए के साथ ही आ रहा है, ये ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक आया। अब दूसरा केस और बोला था इसने, दूसरा केस बोला था इसने, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? माइनस ए के इक्वल होगा। तो जो ये हमारा आया था बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया था बेटा? ये आया था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू बी। अब ए ट्रांसपोज की जगह हम क्या लगाएंगे? माइनस ए। तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ गया बी ट्रांसपोज ए बी। अब क्या है सेंस? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज ये हमारा इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया बेटा, ये इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। देखो ये था इसका ट्रांसपोज लिया, इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। सो बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका स्क्यू, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा बोल देता हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके बच्चे, तो भाई जब ए सिमेट्रिक आया है तो ये भी सिमेट्रिक आया है, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक आया है तो ये भी आपका स्क्यू, ठीक है बच्चे। तो ये आपका टॉपिक था बच्चे। तो वीडियो को आपने देखो शेयर तो कर ही देना है, और ऐसे ही हमारे अब पूरे 50 डेज पढ़ने वाले हैं। 1 आवर 20 मिनट्स में आपका लेने वाला हूँ, इतना ही टाइम आपने, जितना टाइम मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, रेस्ट आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके दोबारा फिर इतना ही पढ़ें। मतलब 2 घंटे या 2 घंटे 15-20 मिनट, इतना तो आपको हर सब्जेक्ट को देना ही है बेटा, ठीक है। तभी देखो पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई फिक्स प्लान बता रहा हूँ भी आपने इस टाइम ये पढ़ना है, देखो वो किसी से फॉलो नहीं होता। आप क्लास ले रहे हो, उसके बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद इतना ही आपने पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज करना है इस वीडियो के बाद। देखना कितना मजा आपको आने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये आज का टॉपिक था बच्चे, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नए चैलेंज के साथ, डिटरमिनेंट डे 2, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।